हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार प्लम्बर। हमने यहाँ पे कोई कुछ काम किया है प्लम्बिंग रिलेटेड, ठीक है। तो उसी के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा ऑडियंस को अपने, और समझाना भी चाहूँगा कि जो यहाँ पे मकान बना है उसमें कुछ गलती आर्किटेक्चर की भी है, जिसने जो यहाँ का नक्शा बनाया है, और उसमें गलती क्या है वो हम आपको अभी दिखाते हैं। और अगर उससे गलती हो गई थी, ठीक है, तो उसको सुधारना था। इसको जो यहाँ का ठेकेदार है भाई, ठेकेदार को बताना चाहिए था कि यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए, ठीक है, तो आपका नुकसान नहीं होगा। और क्या नुकसान हुआ है इसमें और क्या होने वाला है ये मैं अभी बताऊंगा दर्शकों को। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। पहले तो हम दिखाते हैं आपको कि कमियां क्या है इसमें, ठीक है। आइए देखिए, पहली बात तो ये हमारा बाथरूम है। ये जो हमारा बाथरूम का एरिया है लगभग 6 फीट 6 बाई 4 का है, ठीक है। तो बाथरूम का जो हमारा एरिया है ये तो खैर ठीक है, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये हो गई है कि इनको डक्ट बनाना चाहिए था। जो इनकी भाषा में बताएं, ये लोग बताते हैं डाउन पैनल होता है, ठीक है, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको डाउन पैनल। और ये डक्ट जो डक्ट बना देते हैं अगर, तो ये जो पाइपें हमारी ऊपर है, ठीक है, ये ऊपर नहीं होती। और इनका ऊपर होने का रीजन है ये, अभी वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। रीजन ये है कि जब हम यहाँ तो डक्ट अगर डक्ट बना होता तो ये पाइपें नीचे होती, सारा फ्लोर का लेवल एक ही हो जाता है इनका, ठीक है। और फ्लोर का लेवल एक नहीं हो पा रहा, इसमें कारण यही है कि डक्ट नहीं बना है। तो इससे क्या होता है कि इनकी जो एरिया है यहाँ की पूरी 1200 स्क्वायर फीट है। 1200 स्क्वायर फीट में जो मकान बना है, तो पीछे से 2 बेडरूम है, उसके बाद में बेडरूम के बाद में ये हम बरामदा है, ये पूरा बरामदा है, 2 बेडरूम है और बरामदा है। इसके बाद में फिर आंगन है, वहीं पे बाथरूम है और उस साइड में किचन है, और यहाँ भी एक किचन है, ठीक है। तो अगर डक्ट बना होता तो मैं समझाना चाहूंगा ऑडियंस को अपने, या हमारे दर्शक जो देखेंगे और समझेंगे उसको, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे 4 इंची लाइन लाए हैं वहां से किचन के लिए बाथरूम से, तो इसका केवल इसी को कवर करवा देते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे मसाला नहीं पड़ता। लेकिन अब क्या होगा कि इनकी पूरी फर्श उठनी है, तो पूरी फर्श जब इनकी उठेगी, क्योंकि लाइन जो हम ले गए हैं उधर किचन को भी ले गए हैं। मिस्त्री साहब इधर आइए भाई साहब। हाँ, तो आप ये बताइए कि अगर यहाँ पे डक्ट बना होता, भाई डक्ट जनता है, अरे डाउन पैनल आप बोलते, आपकी भाषा में बता रहे हैं, डाउन पैनल आप बोलते हैं, ठीक है। चलो अगर डाउन पैनल होता कि मान लो बाथरूम का एरिया 14 से 18 इंच अगर डाउन होता, तो इनका जो ये फर्श कितने उठेगी आप बताइए। आप मिस्त्री हैं, 6 इंच उठेगी यहाँ से लगभग 7 इंच हो जाएगी, 7। हाँ, और 1 इंच में मिनिमम कितनी डाल दी जाती, कम से कम 10 फीट में, 10 फीट की दूरी में आधा इंच, 10 फीट की, मैं बताता हूँ कि लिखा पढ़ी में 10 फीट की दूरी में 1 इंच डाल दी जाती है कम से कम। अरे यार इधर आओ मिस्त्री साहब, अरे इधर आओ यार, तुम इधर आओ मिस्त्री भाई, मेरी बात का जवाब दो यार, तुम इधर आओ। हाँ, ये बताओ कि अगर 10 फीट की दूरी में लिखा पढ़ी में जो इंजीनियर लोग जो नक्शा बनाते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, उनसे आप कंफर्म करिएगा कि 10 फीट में कम से कम 1 इंच ढाल होनी चाहिए, तब प्रॉपर ढाल आपकी हो पाएगी। तो 6 इंच है, हाँ, तो यहाँ से वहां तक 20 फुट हो गया, पीछे से यहाँ तक आप नापिए 2 इंच ढाल लाएंगे तब हो पाएगा, हाँ, ठीक है। तो इसमें खर्चा कितना आएगा इनका 1200 एरिया में? वो भैया ठेकेदार लोग नहीं कुछ अंदाजा बताओ, मिस्त्री हो, हमेशा काम करते हो, कुछ तो होगा लगभग खर्चा करते तो कुछ ना, तो 1200 एरिया में अरे कम से कम 20,000 रुपये तो खर्चा हो जाएगी। 20,000 अगर डक्ट बना होता तो डाउन पैनल पानी कर पीछे क्या नहीं, तो कितना खर्चा आता, तो कितने खर्चा, कोई खर्चा नहीं होता ना।
तो ये यही बस यही समझाना चाहता हूँ कि देखो, मान लो अगर आप मकान बनाते हो, ठीक है, और हम मकान मालिक हो गए, अब हम मकान बनवा रहे हैं, तो हमको तो जानकारी है नहीं। अगर हमको जानकारी होती तो भाई आपको नहीं बुलाते, ठीक है। आपको बुलाए तो आपको भी हमको कोई सलाह देनी चाहिए कि भैया यहाँ पे ये चीज रखो, वहां पे ये रखो, ऐसा रखो, तो उसमें आपका भी नुकसान नहीं होगा और आपकी भी इमेज बनी रहेगी। तो हमारा कहने का मतलब, अगर यदि ये जो हैंगिंग करके अगर इनकी पाइप हम लाते छत में, तो अगर इनको फिर वो कराना पड़ता फार सीलिंग, उसमें लगभग कितना खर्चा आ जाता? जो भैया फार्सिलिंग वाले बता नहीं, लगभग कुछ आइडिया का हम नए नए कारीगर, 10,000 20,000, 10,000 20,000, हाँ 10-20 10 20,000, 20,000 मान लो, ठीक है, 20,000 मान लो आप, उसमें भी आता। लेकिन अगर डक बना होता तो कोई खर्चा नहीं था भाई, और कोई दिक्कत नहीं होती। तो बस यही बात है, यही इसीलिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ कि भाई मकान कोई भी बनवाए, लेकिन जो अगर लैट्रिन बाथरूम सेम बनवा रहा है ना, जैसे नीचे है और ऊपर भी वैसे है, तो उसको क्या करना चाहिए कि डक्ट, जो डाउन पैनल आप बोलते हो, डाउन पैनल या डक्ट हमारी भाषा में, ठीक है, वो जरूर बनवाना चाहिए। 14 से 18 इंची अगर उसकी एरिया आप डाउन कर देते हैं, तो आपका जो ये फर्श उठ रहा है 8 इंच पीछे से और 6 इंच आगे तक जाएगा। आगे 4 ही रख लो, पाइप के आगे 4 है उनके रख लो, पाइप के आगे डाउन हो जाए, फिर तो आगे छज्जे पे पानी निकल जाएगा, आगे 4 ही इंच रख लो। लेकिन जो यहाँ का इतना खर्चा है, और स्लेब ऊंची हो जाएगी भाई, पूरी स्लेब, और आपके ठेकेदार बता रहे हैं कि हम 3 इंच उठाएंगे पीछे से, तो आप ये बताओ कैसे मुमकिन है कि 4 इंची पाइप पड़ी है और 3 इंच उठाकर लाओगे, कैसे पानी आप उसमें ड्रेन कराओगे? भाई यू है, जाने कौन कैसे कह सकते। नहीं, कोई जुगाड़ है इसमें? कोई जुगाड़ है भैया ना जाए, कोई जुगाड़ नहीं, क्योंकि पाइप आगे मान लो 4 इंची 3 इंची, 3 इंची, अगर 3 इंची उठाओगे तो डाउन रहेगा ना फ्लोर आपका। जब फ्लोर आपका डाउन रहेगा और आपकी जाली 2 इंच ऊपर रहेगी, तो आप कैसे पानी आप उसमें कैसे घुसेंगे? ठीक है, चलो भैया, ठीक है भाई, मैं यही समझाना चाहता हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है। अब मकान कोई भी बनवाए, ठीक है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है जो लेट्रिन बाथरूम की एरिया है उसमें डक्ट जरूर बनवाना चाहिए, ठीक है। अगर डक्ट बनवाने से आप लोगों का फायदा है, और जो आप आर्किटेक्चर से मिलते हैं, ठीक है, तो आर्किटेक्चर से मिलकर के अगर आपने जो नक्शा बनवाया है, तो ऐसा नहीं है कि हो सकता है इससे भी गलती हमसे भी हो जाती है, ऐसा नहीं, उससे भी हो जाती है, लेकिन जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको तो हर तरीके की जानकारी होती है, ठीक है, उनको तो बताना चाहिए कि भाई ये चीज यहाँ पे रखो तो आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। नमस्कार भाइयों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।